आपका एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आपका भी गिरीश जी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो हमने अभी तक बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की, जो हमारे अंदर पीड़ा थी वो भी हम आपके सामने हमने रखी, आपने उसका समाधान भी बताया। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आप पूरा विश्व घूमते हैं, तो आज ह्यूमन रेस के सामने में कितने चैलेंजेस हैं और सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो आपको लग रहे हैं, जो क्रिटिकल चैलेंजेस है, सेंसिटिव चैलेंजेस है, वो कौन कौन से हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। दो तीन बातें इसमें हैं। एक तो भारत के चैलेंजेस क्या हैं जी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के चैलेंजेस क्या हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ के चैलेंजेस क्या हैं। एक तो कॉमन चैलेंज अगर हम देखेंगे हर एक व्यक्ति के सामने है, वो ये है कि तनाव है। अब वो किस कारण तनाव आया है, ये बहुत सारे मतांतर जो हैं वो तमाम लोगों में, मन में उनके है, समाज में है, विचारधाराओं में है। लेकिन अपने वैदिक लिटरेचर से अगर देखेंगे, और मशी जी ने जो बहुत सरल सी बात एक बताई है कि तनाव क्यों है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जैसे हम साधन संपन्न होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी इच्छाएं जो हैं बढ़ती जाती हैं। हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए। देखिए, हम जब बच्चे थे, आप जब छोटे थे, तो हमारी कोई आवश्यकताएं नहीं थी। आज जब हम बच्चे जाते हैं, अभी एक हमको शौक़ है स्टेशनरी अच्छी खरीदने का, तो हम स्टेशनरी की दुकान में जाते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा आता है तो अपने पिताश्री से कहता है मुझे वो वाली किताब चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, मुझे वो पेंसिल चाहिए, ये पेंसिल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पेन चाहिए, वो नहीं चाहिए। हमारे समय में तो हमको पता भी नहीं था कि कौन सी दुकान से सामान आता है। जो पिताश्री ने पुस्तक ला दी हमने मान ली, जो किताब ला दी वो ले ली, जो पेंसिल ला दी मान लिया। अभी इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं। हर परिवार में स्थिति ऐसी नहीं है कि हर इच्छा की पूर्ति उसकी व्यक्ति की हो जाए। अपने गीता में एक बहुत छोटा सा कहा है, कामात् क्रोधो विजायते। जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं हो रही है तो हमको क्रोध की उत्पत्ति हो रही, तनाव की उत्पत्ति हो रही है। और तनाव होने से क्या हो रहा है, हमारे को बीमारियां हो रही हैं, रोग हो रहे हैं, हमारा व्यवहार आपस में एक दूसरे से ख़राब हो रहा है, समाज में हमारा व्यवहार ख़राब हो रहा है। इतना अधिक तनाव जो है, जब वो एक्युमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, तो टेररिज्म इकट्ठा हो गया। जब टेररिज्म और क्लाइमैक्स पे चला गया तो युद्ध की विभीषिका हो गई। एक दूसरे को जो है हम समाप्त करने के ऊपर लग गए हैं। हम इतनी सी चीज़ अभी देखते हैं, हम पानी के लिए युद्ध हो रहा है, तेल के लिए युद्ध हो रहा है, माइंस के लिए युद्ध हो रहा है, आगे न मालूम और मकान के लिए शायद युद्ध होने लगेगा। अभी भी झगड़े तो होते ही हैं अदालतों में मकान के लिए। तो परम आवश्यकता क्या है, मानव जीवन में शांति कैसे एस्टेब्लिश हो, उसका उपाय जो मशीन ने दे दिया ये ध्यान करने का, कि सुबह शाम अगर 15-20 मिनट, और इसके ऊपर एक दो नहीं 700 से ज़्यादा वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं कि अगर ये ध्यान सुबह शाम लोग करते हैं, सिद्धि कार्यक्रमों का अभ्यास करते हैं, तो व्यक्तिगत चेतना में और सामूहिक चेतना में इतना सतोगुण उपलब्ध हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है कि उसके प्रभाव में कोई भी नकारात्मक बात जो है वो एंटर नहीं कर पाती, केवल सकारात्मकता जो है उसका प्रसार रहा आता है। एक फिजिक्स का सिद्धांत है, माइसनर इफेक्ट है। वो कहते हैं जहाँ पर कि कूल टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे मैग्नेटिक वेव्स एंटर नहीं कर पाती हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट ने मशी के ध्यान को कहा ये मशी इफेक्ट है, कि जब ये ध्यान होगा तो वहाँ पर नकारात्मकता की भावना कहीं प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक और जो बात इससे जुड़ी हुई बहुत इम्पोर्टेंट हमारे को समझने की है कि जब तनाव होता है तो हम कोई ना कोई त्रुटि करते हैं, हम अपराध करने लग जाते हैं। और जब हम अपराध करते हैं तो हमारा राष्ट्रीय कानून हमको पनिश करता है। इसने चोरी की, उसको 3 महीने की सज़ा मिलेगी। इसने जो है किसी को मार दिया, उसको 2 साल की, जो कुछ भी है, हम तो उदाहरण दे रहे हैं। इसने और गंभीर अपराध किया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। तो जब हम इंडिविजुअल अपराध करते हैं तो हमको सरकार, हमारा देश दंड देता है। जब ये सामूहिक अपराध हो जाता है, एकत्र हो जाता है, तो ये प्रकृति की जो सरकार है वो हमको दंड होती है।
तब क्या होता है, कहीं बाढ़ आती है, फ्लड आता है, कहीं सूखा पड़ने लगता है, केदारनाथ में कहीं बादल फट जाता है, अचानक जो भक्ति भाव से लोग 5,000 10,000 हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तनाव इकट्ठा होने पर प्रकृति में जो है गड़बड़ी होती है, इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, और वहाँ से ऐसा प्रभाव होता है कि वो सबको सजा सामूहिक रूप से मिलती है। तो अगर आज की जो परम आवश्यकता सारे विश्व में, हम भी लगभग करीब 70-72 देशों में गए हैं और वहाँ देखा है कि हर व्यक्ति में, हर चाहे छोटा सा व्यक्ति हो, छोटा सा का मतलब कोई गरीब अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, साधारण कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं समाज में, और एक बहुत धनी व्यक्ति है, बड़ी पोजीशन में है, इवन देश का प्राइम मिनिस्टर है, मसीह के आशीर्वाद से हम लोगों को प्रेसिडेंशियल पैलेस में रहने के अवसर मिले, जाके देखने के, सब जगह तनाव है। तो अगर अपने यहाँ की जो विद्या है, भारत की वैदिक विद्या है, बिल्कुल सरल है, सवाल आता है सेकुलर है कि नहीं है, तो हम तो कहते हैं दिस इज दी मोस्ट सेकुलर विद्या, इसमें से अच्छा सेकुलर। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो नियम हैं, दीज आर दी मोस्ट सेकुलर लॉज ऑफ नेचर। उसमें सूर्य उगता है तो उस पर लिखा तो नहीं होता कि ये पर्टिकुलर तरंग हमारी, या प्रकाश तरंग जो है वो क्षत्रिय के लिए, ब्राह्मण के लिए, गरीब के लिए, अमीर के, ऐसा तो है नहीं। सरिता एक प्रवाहित हो रही है, उसकी जो तरंग है उस पर तो कहीं लिखा नहीं है कि ये मालगुजार के लिए है और ये जो है किसान के लिए, ऐसा कहीं नहीं है। तो प्रकृति के नियम तो मोस्ट सेकुलर नियम है। तो अगर हम अपनी व्यक्ति की चेतना को, अपनी व्यक्ति की सरकार को समष्टि की सरकार से, समष्टि की प्रकृति से मिला लेवें, और वो कैसे मिला लें, सुबह शाम जो है ध्यान करने लग जाएं 15-20 मिनट, तो हमारी चेतना समष्टि की चेतना से मिल जाएगी। तो जो गुण, जो सात्विकता, जो संपूर्णता प्रकृति की सरकार में है, वही हमारी सरकार में आ जाएगी, आत्मचेतना में विकसित हो जाएगी। इतना सा अगर हम कर लें तो ये सारे चैलेंजेस जो आज सारे विश्व में है, उसको हम नाम कुछ भी दे दें, चाहे हम कहें वो खेती के क्षेत्र में है, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में है, या पर्यावरण के चैलेंजेस हैं, ये सारे चैलेंजेस, अपने यहाँ एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे। अगर हम एक चेतना को पवित्र कर लेंगे, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी, कितना भाषण देते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, कितना फंड देते हैं, स्वच्छता अभियान, लेकिन उसकी पूर्ण सफलता कैसे मिलेगी? उसकी पूर्ण सफलता मिलेगी जब मन की स्वच्छता होगी, चेतना की शुद्धता होगी। अगर हमारे मन की शुद्धता में ये नहीं दिख रहा है कि ये कचरा जो है वो कचरा है, हमारे लिए तो ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, तब तक वो कचरा साफ़ नहीं होगा। हम जब सड़कों पे निकलते हैं, चाहे वो दिल्ली की निकलें, चाहे लखनऊ की निकलें, या कोई गांव की निकलें, और जब हम कचरा देखते हैं तो लगता है ये मोदी जी कितना साफ़ करेंगे इसको। ये नहीं होगा, केवल झाड़ू लगा देने से नहीं होगा, ये तो आत्मचेतना की शुद्धता करनी पड़ेगी, और उसका ये बड़ा सरल मार्ग है। अगर हमारे भारत देश का शासन भी, अभी योग विद्या का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अपने जो 40 क्षेत्र हैं वेद विज्ञान के, योग अभी उनमें से एक है, और योग भी अभी केवल एक्सरसाइज के रूप में आ रहा है। अभी वो पूरा जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अभी 7 योग जो पूरे 8 हैं उसमें से केवल अभी एक आसन को लिया गया। एक अभी बाबा रामदेव जी हैं और अच्छे अच्छे संत हैं, वो केवल अभी आसन को प्राणायाम को लिए हैं। बहुत अच्छी बात है, शुरुआत तो हुई कम से कम, लेकिन अभी पूरे अष्टांग योग को अगर बेसिक शिक्षा में लगा दिया जाए तो फिर हर व्यक्ति को हमको ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति जो निर्माण होगा वो अपने आप शुद्ध चेतना का ओजस्वी तेजस्वी पूर्ण चेतनावान व्यक्ति होगा, और सारे चैलेंजेस सारी समस्याएं फिर आएंगी नहीं। हमारा सिस्टम है ना, एक वैक्सीन देते हैं कि ये रोग हो नहीं, तो अपने अभी क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ एक अच्छी बात नहीं है लेकिन कहावत है या मान्यता हो गई, भाई जब घटना घट जाती है तो पुलिस आती है। तो हम घटना घटने ना दें, हम प्रिवेंशन ओरिएंटेड प्रोग्राम सारे बनाएं सब क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कृषि हो, चाहे हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी हो, एनी फील्ड, कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम उसको
निवारक सिद्धांत बनाएं, प्रिवेंटिव सिद्धांत बनाएं। कोई चैलेंजेस दूर दूर तक किसी व्यक्ति को या किसी राष्ट्र को टच नहीं करेंगे, ये अपने को करना है। भी भावातीत ध्यान सीखने का क्या एज होनी चाहिए, कितने साल के बच्चे को हमें सिखाना चाहिए? भावातीत ध्यान हम लोग 5 वर्ष के बच्चों से शुरू करते हैं जी। और 10 वर्ष की आयु तक उनको बैठाल के साधना नहीं कराते हैं, क्योंकि बड़ी शुद्ध चेतना होती है और फिर बैठते हैं तो बहुत गहरे चले जाते हैं, उनको वापस लाना जो है जागृति में मुश्किल होता है। तो वहाँ तक तो हम लोग उनको एक जागृत अवस्था का ध्यान सिखाते हैं और फिर उसके बाद बाहर में जब वो 10 वर्ष के हो जाते हैं तब उनको फिर पूरा ध्यान सिखाते हैं और फिर वो अपना बैठ करके साधना कर सकते हैं। 5 दिन का इसका कार्यक्रम होता है। पहले दिन उसको हम परिचयात्मक भाषण देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरे दिन हम उसको सिखा देते हैं और 3 दिन की एक चेकिंग प्रोसेस है। हम ये देख लेते हैं कि उसको ध्यान करने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कोई उसके प्रश्न तो नहीं है। जो पहला ध्यान किया उसका अनुभव ठीक हुआ, दूसरा अच्छा हुआ। वो 2-3 दिन में एस्टेब्लिश हो जाता है कि इसने ध्यान की प्रक्रिया सीखने वाले ने ठीक पकड़ ली है, फिर वो जीवन भर अपना करता रहेगा। एक बार ध्यान सीख लिया, वो लौकिक पारलौकिक सब क्षेत्रों के लिए पूर्ण हो जाता है। बड़ी सरल प्रक्रिया। और आखिरी एज क्या है सीखने की? कोई एज नहीं है। जीवन जाने के 1 दिन पहले तक भी सीखेंगे तो भी मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया, चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो इंस्टेंट है। वो भावातीत का अनुभव हमको आपको होता तो सबको है, लेकिन मालूम नहीं होता कि हम इस क्षेत्र में एस्टेब्लिश हैं। इसमें अपने यहाँ कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो जितना अभ्यास करते जाएंगे, सीख कभी भी लें, जितना अभ्यास करेंगे उतने मन की शुद्धता, शांतता, पूर्णता जो है वो बनी रहेगी अपनी। सर, भारत में डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, जी। रिलीजन भी बहुत सारे हैं जी। तो क्या ये सिर्फ हिंदू ही भावातीत ध्यान सीख सकते हैं या हमारे मुस्लिम भाई है, सिख भाई है, वो भी सीख सकते हैं, क्रिश्चियन सीख सकते हैं? और वो किस मंत्र का जाप कर लेंगे, क्योंकि आप तो हिंदू मंत्र देंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब हम बात करते हैं कि मसीह जी 100 से ज़्यादा, लगभग 120 देशों में मसीह जी गए हैं और आज भी करीब 112-13 देशों में जो नागरिक है वो ध्यान करते हैं, वो सब हिंदू नहीं है। विश्व का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके धर्मावलंबी ध्यान ना करते हों, चाहे वो ईसाई धर्म के हों, भारत में से अगर ले लें तो अपने सिख धर्म के हों, जैन धर्म के हों, बौद्ध धर्म के हों, कोई भी हो। बाहर में आप जाएंगे तो जूइश हैं, ये अपने क्रिश्चियंस तो हैं ही, इधर जापान में शिंटो के लोग हैं, ये लोग हैं, बौद्ध चाइना में है, श्रीलंका में है, इधर सिंगापुर की तरफ हैं, बर्मा में है, थाईलैंड में लाखों बौद्ध मॉन्क्स जो हैं वो भावातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं। अपने वो जो धम्मपद का पाठ करते हैं उसके पहले बाद में वो ध्यान करते हैं। तो मसीह कहते थे एज लॉन्ग एज आप मनुष्य हैं और आप में जो है वो चेतना है, आत्मा है, आप एलिजिबल हैं ध्यान सीख लेने के। तो आज सारे विश्व में सभी धर्मों के लोग करते हैं। ये ध्यान का जो प्रोसेस है उसमें रिलीजन कहीं आड़े नहीं आता, क्योंकि ये एक मेंटल टेक्निक है। ये तो बस उसको ध्यान को, और जो मंत्र भी दिए जाते हैं वो कई बार उनके धर्म के संबंधित शब्दों के मंत्र देते हैं। अच्छी बात यह है कि सारे धर्मों में लिटरेचर है और उसमें ईश्वर के नाम हैं। उसमें कह सकते हैं अगर हम समझने को कि मंत्र भी हैं। हम लोगों ने हिब्रू मंत्र समझे सीखे, हमने जो है ये कुरान में से उन्होंने हमको छांट के दिए कि हम इसका उपयोग मंत्र के रूप में। आपने देखा होगा मुस्लिम भाई लोग, बच्चे लोग ताबीज़ पहनते हैं, तो हमने उनको पूछा, थोड़ा हमको इसमें शौक़ है कि क्या आप पहना देते हो, तो कहते हैं ये कुरान की हमारे ये वाली आयत को लेके हम इसको 40 बार पढ़ के एक ये पत्ते में फूंक करके मोम में करके ताबीज़ में पहना देते हैं, इससे बच्चे को नज़र नहीं लगेगी। तो सिद्धांत देखिए वही है, वैदिक है। इसीलिए अपने यहाँ कहा गया कि अपना जो भारतीय धर्म है, अभी हम हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो बाद में अपभ्रंश होकर के सिंधु हिंदू झगड़े में नहीं जाते, लेकिन अपने यहाँ कहते हैं सनातन धर्म है। जब से प्रकृति बनी, जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तब से जो मान्यताएं, जो धर्म चला आ रहा, वो सनातन धर्म है। और वेद को बताया गया वेदो खिलो धर्म मूलम,
सारे धर्मों का मूल जो है वेद है। वेद कोई धार्मिक लिटरेचर नहीं है, ये बड़ी भ्रांति है समाज में। वेद मतलब विद धातु से बना हुआ संस्कृत का शब्द है। वेद माने शुद्ध ज्ञान। तो जो ज्ञान का भंडार है वो वेद है। उस वेद को जिन्होंने संरक्षित कर लिया वो वैदिक कहलाने लगे। अब वो कहने लगे ये हिंदू है और ये वैदिक है और ये ब्राह्मण है। वो ठीक है, सब व्यवस्थाएं। भगवान ने तो कहा चातुर्धर्म में आश्ष्टा, मैंने ही साथ चारों धर्मों की। फिर झगड़े कहाँ होने लगे? ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सब डिवाइड एंड रूल का जो सिद्धांत इम्पोर्ट हुआ भारत में, उसका ये परिणाम जो आज हम सब कहेंगे भुगत रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मेंटल टेक्निक है। हमारे सिख बंधु, हमारे क्रिश्चियन बंधु, हमारे मुस्लिम बंधु सब ध्यान करते हैं, पूरे विश्व में इसका आनंद लेते हैं। और ये एक ग्लोबल अपना वैश्विक परिवार है मसीही का, जिसमें सब धर्मों के ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लोग जुड़े हुए हैं। एक पूरा परिवार है हमारा। प्रोग्राम के अंत में गिरीश जी, मैं तो आपसे यही निवेदन करने जा रहा हूँ कि मुश्किल है, आप तो कैमरा के माध्यम से सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी जो हमारे लाखों दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कुछ प्रक्रिया, कुछ स्टेप्स बताइए किस तरीके से वो भावातीत ध्यान को सीखे और घर में करे, ऑफिस में करे, जिससे वो स्ट्रेस फ्री और इससे मुक्त हो जाए। अपने भावातीत ध्यान के जो शिक्षक हैं, करीब करीब 400 जिलों में हैं भारत के भावातीत ध्यान के शिक्षक और शिक्षिकाएं दोनों हैं। तो अपनी वेबसाइट्स भी हैं, अपने जगह हैं, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और बहुत सरल है, 5 दिन हमको आपसे करीब 1.25 से 1.5 घंटे रोज़ चाहिए है। और हमारे शिक्षक बहुत अच्छे प्रशिक्षित हैं, सीधे माशी जी से प्रशिक्षित हैं। वो आपको ध्यान सिखा देंगे और आप जीवन भर करते रहिए। घर में करें, कार्यालय में करें, कार में करें, और अगर समूह में करें, आप अपने परिवार में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, आपके कार्यालय में। हमारे यहाँ कार्यक्रम है माशी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत के करीब करीब 2000 इंडस्ट्रीज़ जो हैं, संस्थाएं हैं, ऑफिसेस हैं, यू नेम एनीथिंग, टाटा, बिरला, व्हाटएवर, अंबानीज, इनके सब के कार्यालयों में बहुत सारे ध्यान होते हैं। और उसका परिणाम जो है, ये सब सक्षम लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, सफल लोग हैं। तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। एक बहाना मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि हम सबको होता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो ये एक केवल बिल्कुल सरल सी बात है कि बहाना है, हमारे पास बहुत समय है। हम ये भी देखते हैं, हम टीवी भी देखते हैं, हम मूवी भी देखते हैं, हम सिनेमा भी देखते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन ये कलिकाल के प्रभाव में अपने आत्म विकास के लिए हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। तो आप ज़रूर समय निकालिए, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम को, और आप देखेंगे कि आपका जीवन बिल्कुल एक दूसरा जीवन है। सतोगुण आपके पास में है। और अपने यहाँ कहते हैं, गवर्नमेंट का एम्बलम है, देखिए, कहते हैं सतोगुण का क्या है वो, सत्वमेव जयते। तो अपने सिद्धांत तो है, लेकिन वो इतना ऊपर कर दिया है सत्वमेव जयते कि कोई देखता नहीं है उसको। तो अपने जीवन में, अपनी चेतना में सत्वमेव जयते आप कर लें, जागृत कर लें। आप देखेंगे विजय ही विजय सारे आपके जीवन में, आपके आसपास होगी। इतना ही हमारा अपने सब प्रिय दर्शकों से, आप सबसे निवेदन है। गिरीश जी, आपके नेतृत्व में आपने क्या संकल्प किया है? आपके नेतृत्व में आप इस संस्था को, आप चांसलर है महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय के भी, वैदिक विश्वविद्यालय के भी आप चांसलर है, आप चेयरमैन है महर्षि महेश योगी वैदिक मंदिर स्कूल्स के भी, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आप हेड करते हैं। तो आपने क्या संकल्प लिया है? आप आगे आने वाली क्या लीडरशिप दे रहे हैं संस्था को? अभी अपने पास करीब 2.5 लाख विद्यार्थी हैं, 150 स्कूलों में, हमारी यूनिवर्सिटी में सब। तो कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से हम बच्चों को संस्कारित कर सकें, उनके परिवारों को, उनके माध्यम से जितने भारतीयों को और विश्व नागरिकों को हम ये ज्ञान दे सकें, उनके जीवन के उत्थान का ज्ञान, उनके जीवन की एवोल्यूशनरी ऊर्ध्वगामी विकास का ज्ञान हम दे सकें। तो जितनी संस्थाएं बना सकें, जितनी व्यवस्था बना सकें, और मसीह के आयुर्वेद के क्षेत्र में, वास्तु स्थापत्यवेद के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, जितने प्रायोगिक जीवन के क्षेत्र हैं, उनका अधिक से अधिक ज्ञान हम दे सकें। और विशेष रूप से इस वर्ष में
ये वर्ष महर्षि जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। तो इसमें हमारे प्रोग्राम है, 100 कॉन्फ्रेंसेज हमने प्लान की है, करीब 1000 भावातीत ध्यान और योग के शिविर आयोजित कर रहे हैं, अभी शुरू हो गए हैं, हम लोग कर रहे हैं। जितने भारत के तीर्थ हैं उनमें यज्ञ आदि की व्यवस्था सारे विश्व परिवार की सुख के लिए, समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए, उनकी ज्ञान प्राप्ति के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के विकास के लिए, ये सब हम लोग सारे देवताओं की, जो ग्रहों की वास्तु की शांति का कार्यक्रम बनाया है। और ईश्वर की इच्छा है, मसीह का आशीर्वाद होगा, जितना जैसा कि अपने यहाँ कहते ना, होई है वही जो राम रचि राखा। और दूसरी तरफ एक तो ये है, दूसरा ये है कि हम संकल्पित हैं तो परिणाम निकलेगा ही। अपने सतोगुण जो है वो बढ़ेगा और अपने इस कलयुग के मध्य में सतोयुग का या सतयुग का हम सब विश्व परिवार के नागरिक अनुभव कर सकेंगे। ऐसी अपनी परम इच्छा है और आशा है कि अपने जीवन काल में इसको हम साक्षी भाव से देख सकेंगे। तो बहुत ही सुंदर, अद्भुत, सारवर्धक, ज्ञानवर्धक चर्चा रही ब्रह्मचारी गिरीश जी के साथ में। ऐसा लग रहा था कि महर्षि महेश योगी जी की ज्ञान वाणी खुद स्वयं आज उसकी धारा बह रही है हमारी तरफ और आप सबकी तरफ। और गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी भी आज यहाँ उपस्थित थे, ऐसा हमें अनुभव हो रहा था। मानव जीवन मिलना बहुत कठिन है। किताबें तो आप लोगों ने बहुत पढ़ी है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, धर्म के संबंध में नए नए जो गुरु आज प्रकट हुए हैं उनकी किताबें आपने बहुत पढ़ी है। आपको ज्ञान भी रोज बहुत मिल रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से ज्ञान मिल रहा है, रेडियो स्टेशनों के माध्यम से मिल रहा है, अखबारों के माध्यम से मिल रहा है, या वन ऑन वन बेसिस भी आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप श्रवण करते हैं, कभी वेस्टर्न कल्चर, कभी इंडियन कल्चर, इसकी भी बात होती है, कभी पॉलिटिकल झगड़े, उस पर भी आप रोज़ न्यूज़ सुनते हैं। क्राइम आप रोज़ सुनते हैं कि वहाँ बलात्कार हुआ, वहाँ एक उग्रवादी ने किसी को मार दिया, वहाँ बम ब्लास्ट हुआ, ये भी रोज़ सुनते हैं। लेकिन गिरीश जी का ये कहना है कि जब तक आदमी अंदर से ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, वो ट्रांसेंड नहीं होता है और उसमें उसके अंदर में विवेक और विजडम नहीं जाग जाती है, वो कोई भी कार्य अच्छी तरह से नहीं कर सकता है। तो जो क्रक्स है इस कार्यक्रम का, डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया का, वो ये है खुद को जानने का। बॉडीली जो कॉन्शियसनेस है वो काम नहीं करता है, क्योंकि हमें उससे बहुत सारे वासनाओं का ख्याल आता है। वासनाएं हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, ये सब हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम इनर सेल्फ को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हमारे अंदर में विजडम जाग जाता है, कॉन्शियसनेस जाग जाती है, हमें ये पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हम एक प्रोफेशनल है तो हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। अगर हम एक पॉलिटिशियन है तो हमें ये पता चलता है कि देश के लिए कौन से ऐसे पॉलिसीज हितकारी है और कौन से पॉलिसीज को हमें ड्रॉप करना चाहिए। अगर हम पायलट है तो हमें पता चलता है कि हमें एरोप्लेन को कैसे और किस दिशा में उड़ाना चाहिए और किस तरीके से उड़ाना चाहिए। तो अगर कोई भी प्रोफेशनल हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो प्रोफेशन के साथ साथ में ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान हमें अपने आप से जोड़ देता है, अपने नज़दीक लाता है। ध्यान के बगैर हम बाहर की दुनिया में डूब जाते हैं, बाहर की चीज़ों में डूब जाते हैं, बाहर की वासनाओं में डूब जाते हैं। तो आप सबसे भी मेरा आग्रह यही है, क्योंकि मैंने इस ध्यान को अपनाया, इस पर चला और मेरे अंदर में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आई। मेरे भी बहुत सारे बैड हैबिट्स थे जो ट्रांसफॉर्म हो गए, वो सब छूट गए, खुद मुझे पता भी नहीं चला। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे विजडम भी मिलता गया, और जितना मैं करते जाऊंगा उतना मेरे को और विजडम मिलता जाएगा। इससे पहले मैं यहाँ कार्यक्रम को समाप्त कर दूं, मैं गिरीश जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस अपॉर्चुनिटी। आपने व्यस्त समय में महर्षि जी का कार्यक्रम आने वाला है, उस समय में भी आपने व्यस्त समय में हमारे साथ में ये कार्यक्रम किया। आगे भी आप इसी तरीके से हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन देते रहेंगे अवश्य, इसी आशा के साथ में।
आपको जय गुरुदेव। जय और गुरुदेव। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।